सुग्रीव के नाम से प्रसिद्ध कांग्रेस के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश कांग्रेस के समन्वयक भास्कर राव रोकड़े ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं और प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया और शिक्षित बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ किस तरह शिवराज सरकार ने खिलवाड़ किया है और कांग्रेस उन्हें अवसरों से जोड़ने के लिए क्या करने जा रही है, इसके बारे में जानकारी दी। रोकड़े ने कहा कि आउटसोर्सिंग प्रणाली बंद कर शिक्षित युवाओं के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में नियमित नौकरियां सुनिश्चित की जाएंगी। क्षेत्र के प्रबुद्ध साथियों, युवा साथियों और हमारे इस क्षेत्र के पत्रकार बंधुओं, साथियों, क्या कभी आपने कल्पना की होगी कि पढ़े लिखे युवाओं की भी दलाली होगी? दलाली, वो भी युवाओं की। अरे भाई, आपने तरह तरह की दलाली सुने होंगे, जमीन की दलाली, रेत की दलाली, शराब की दलाली, बैलों की दलाली, हाँ, जानवरों की भी दलाली होती रही है। ये सब दलाली तो आपने सुने होंगे, लेकिन ये पढ़े लिखे युवाओं की दलाली होगी क्या कभी सोचे? लेकिन हो रही है। ये जो सरकार है ना, ये जो चल रही ना 18 साल से, इस सरकार ने युवाओं की दलाली शुरू कर दी। आउटसोर्सिंग प्रणाली है क्या? अरे आउटसोर्सिंग मतलब दलाली। दलाली कैसे? ये का व्यक्ति दूसरे को बोलता है, वो नौ काम कराना है भैया, काम कराना है, काम कराना, जाओ लेके आओ, कर्मचारी लेके आओ, वो तय करता है तुमको इतना इतना मजदूरी देंगे, इतना वेतन देंगे। वो भी कौन? इंजीनियर को। इंजीनियर की दलाली लो। क्या कल्पना है? माता पिता ने पढ़ाया, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, साहब बनेगा, साहब, मेरा बेटा साहब। अरे बेटे को साहब बनाने का स्वप्न देखने वाले माता पिता ने कभी सोचा भी होगा कि उनके बेटे को दलालों के हवाले कर दिया जाएगा? अरे ये कैसी व्यवस्था भाई? सोचिए, पढ़े लिख करके लड़के जब जाते हैं आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग आदि आदि की पढ़ाई कर लेते हैं, ग्रेजुएशन आदि ट्रेडिशनल कोर्सेज के कर लेते हैं, कॉमर्स की पढ़ाई कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं। ये सारी पढ़ाई करने के बाद जब गांव में जाते हैं या शहरों में जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, क्या हुआ यार, नौकरी का क्या हुआ? अरे भैया वो बात तो किए थे, वो एक कंसल्टेंसी कंपनी वाला आया था, तो क्या हुआ कंसल्टेंसी? अरे वो बोल रहा है 3 महीने की वेतन का पैसा पहले जमा करो, इतना वेतन मिलेगा, तब तुमको जो है आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से नौकरी लगेगी। ठेके के आदमी बनोगे, ठेकेदार के आदमी बनोगे, ऊपर के ऊपर, अभी पक्की नहीं लगेगी। अरे बड़ी विचित्र स्थिति है, ये चर्चा होती है। अब वो पढ़ाई लिखाई में कर्जदार बने माता पिता के पास जाता है, मेरे को नौकरी चाहिए तो इतना पैसा दो, मैं इतना पैसा दूंगा तब नौकरी लगेगी। माँ बाप सोचते हैं चलो लगने दो ना यार, नौकरी तो लग रही है, दे दो। कितना पैसा? अगर 12,000 मिल रहा है तो भारतीय 36,000 रुपए देना है, अगर 16,000 मिलना है तो 48,000 रुपए देना है। अब माँ बाप ने कहीं से लाके पैसा दिया, नौकरी करने गया। अरे भाई 16,000 रुपए महीना में घर कैसे चलाएगा? ये तो सोचिए। ये तो बात 16,000 की रही, 16 नहीं मिलता। आउटसोर्सिंग कंपनी वाला वो 16,000 से पैसा काट के देता 12,000 है। अब वो कैसे घर चलाए? बड़ी विचित्र स्थिति है। घर का किराया दे, घर के लिए सामान लाए, सब्जी का लाए, क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आता। 1 रुपया भी माँ बाप को नहीं दे पाता। फिर जैसी उम्र बढ़ती है, माँ बाप का स्वप्न शुरू हो जाता है, लड़के को शादी करना है, शादी करने का चक्कर चलता है। शादी करते समय में अधिकांश लड़के लोग माँ बाप से झूठ बोल देते हैं वेतन को लेकर के, और झूठ बोल के जब शादी होती है तो घर में कलह शुरू हो जाता है। माता पिता बोलते हैं ये तो लड़का बड़ा विचित्र निकला, कुछ ही दिनों में जोरू का गुलाम हो गया, माँ बाप को पूछता भी नहीं। और पत्नी बोलती है कि 48,000 रुपए महीने का वेतन मिल रहा है, ये झूठ बोल के शादी किया, और अब देखो वो झूठ भी नहीं मानती, वो तो मानती है कि 48,000 रुपए महीना मिल रहा था, ऐसा वेतन बताया इसने, पूरा का पूरा पैसा माँ बाप को दे देता है और मेरा कोई ध्यान नहीं रखता। तो पत्नी बोलती है कि ये पूरा पैसा माँ बाप को दे देता है, कलह शुरू। और इधर माँ बाप बोलते हैं ये जोरू का गुलाम हो गया, माँ बाप का ध्यान ही नहीं रखता। दोनों तरफ से युवा पिस गए, परेशान हो गए, समझ में नहीं आता करे तो करे क्या। सरकारी नौकरी की तो बातें ही छोड़ दीजिए, सरकारी विभागों में भी, एमपीबी में
और तो और वल्लभ भवन में हमारे शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, इनके बंगले में 90% पद सब आउटसोर्सिंग वाले हैं, सारे आउटसोर्सिंग। मध्य प्रदेश में हमने आंकड़ा उठाया, एक आईएएस अधिकारी ने बताया रिकॉर्ड निकालकर, क्या बताया भैया, 9,80,000 पदों पर, कितने? 9,80,000 भाई, 9,80,000 पदों पर सरकारी विभागों में, जिसमें सरकारी विभाग, निगम, मंडल, बोर्ड, जनपद, शासकीय उपक्रम सभी आ गए। उसमें 9,80,000 पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती किया है भैया। 9,80,000, कितना वेतन? 8,000, 10,000, 12,000। और आउटसोर्सिंग के दलालों की कमीशन। और ये दलाल कौन है? ये हमारे बड़े बड़े नेताओं के क्या बैठे हैं, मुख्यमंत्री के भी एक साथी आउटसोर्सिंग का ही काम करते हैं। ये मंत्री जो बैठे हैं, इनके सब साथी दलाली का काम करते हैं। वो बैतूल के पास में एक जिला है, वहां के एक बहुत बड़े मंत्री हैं, वो मंत्री के माध्यम से 4 आउटसोर्सिंग की कंपनियां चल रही है। पूरे दलाल आ गए, युवाओं की दलाली हो रही है। कैसा जीवन है युवाओं का, ये सोचने की बात है। ये तो हुई सरकारी विभाग में। प्राइवेट में सारी के सारे प्राइवेट कंपनियों में आउटसोर्सिंग के कर्मचारी काम कर रहे हैं। 90% आउटसोर्सिंग के, नाम मात्र का वेतन मिल रहा है। इतनी बड़ी स्थिति बन गई है, क्या करे युवा, कहा जाए। आत्महत्या करने की सोचे तो माँ बाप की चिंता सताती है, कायर माना जाता है। संघर्ष करना चाहता है तो संघर्ष करेगा, कहाँ मैदान उपलब्ध है जहां जाके संघर्ष करे। भाई संभावना हो तो संघर्ष भी करे, अगर संभावना ही नहीं है तो संघर्ष कहा करे। यहां तो उत्कर्ष दिखता नहीं, संघर्ष सूझता नहीं, आखिर भविष्य कहा है ये समझ में आता नहीं। तो साथियों, बेहद चिंताजनक बात है। और ये मामा बनकर मामू बनाने वाला, ये हमें लाखा महल में पहुंचाने का स्वप्न दिखा रहा है। महल में पहुंचाता नहीं, लाखा महल में पहुंचाता है और भविष्य पर आग लगा देता है। ये पूरा शकुनी मामा है, इन्होंने भविष्य का घरौंदा लाखा महल के रूप में बनाया है। और अब तक तो हमारा ये मामा बना, अब हमारी मम्मी का बन गया मुंह बोला भाई और कर दिया हमारे भविष्य का कबाड़ा। तो साथियों, मैं तो कहता हूं, ये आप लोगों का जो मामा है, युवा साथियों, ये जो हमारा साला मुंह बोला है, 17 नवंबर को इसका मुंह काला करना है, ये ठान लीजिए। अरे हंस रहे हो, ताली बजा रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा। आपने निर्णय ले लिया, ये भी तो मुझे मालूम है कि आप कांग्रेस को ही वोट देने वाले हो, सोच लिए हो ना। क्यों? अच्छा, समानता का सिस्टम लाना है, ये भी अच्छा, ठीक बात है। आउटसोर्सिंग बंद करना है, दलाली बंद करना है, ये भी ठीक है। आपके सोचने से क्या होगा जी केवल? अरे वो मम्मी को समझाओ ना, वो बोल रहा है मैं तेरा मुंह बोला भाई बन गया, तू मेरी लाडली बहना। अरे वो लाडली बहना बनकर जो पैसा दे रहा है भैया, वो कौन सा पैसा दे रहा है? आप लोगों के भविष्य के लिए जो पैसा था, वो पैसा उधर दे रहा है। वो एक प्रकार से मान लो वोट खरीद रहा है, वोट। तो मम्मी को समझाओ, मम्मी को, नहीं 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 मम्मी, उसको वोट मत देना, मत देना, उसने बर्बाद कर दिया हमारा भविष्य। मम्मी मेरे को नौकरी लग जाएगी ना, तो मैं तेरा इलाज भी कराऊंगा, अच्छी अच्छी साड़ियां भी खरीद के लाऊंगा, सब ध्यान रखूंगा मम्मी। ये 1,000-1,500 रुपए से कुछ नहीं होता। मम्मी मेरे की नौकरी की चिंता करो, कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को। या आउटसोर्सिंग दलाली प्रथा बंद करना है, तब मम्मी समझेगी। पापा को समझाओ, पापा गलत है, मम्मी को बोलो पैसा नहीं लेना है, बेकार बात है। चलो मम्मी को समझाए, पापा को समझाए, दादा को समझाए, दादी को समझाए, भाई को समझाए, भाभी को समझाए, पड़ोसी को समझाए, सबको समझाइए भैया, तब बनेगी कांग्रेस की सरकार। और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, आउटसोर्सिंग प्रणाली से भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः रोक दी जाएगी। क्या सरकारी में? अरे हाँ भाई, सरकारी में अगर रोकी गई तो 9,80,000 पदों पर नियमित नौकरियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इतनी नौकरियां लगेगी, वैकेंसी निकलने लगेगी। और ये जो जितने प्राइवेट कंपनियां हैं, पीथमपुर, ये अपना मंडीदीप, अपना ये बोरगांव, अपना ये मालनपुर,
अपना ये रीवा के पास का औद्योगिक क्षेत्र, अपना ये देवास के पास का औद्योगिक क्षेत्र, और ये सारे के सारे उद्योगों में 10,000 8,000 रुपए महीने में नौकरी करवा रहे हैं। ये नहीं चलेगा। योग्यता के अनुरूप नौकरी होनी चाहिए। ये ठेका पद्धति नहीं चलेगी, दलाली पद्धति नहीं चलेगी। मामा की छुट्टी करिए, संकल्प लीजिए, 17 नवंबर को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना ही नहीं, कराना भी है। माता पिता चाचा चाची दादा दादी सबसे कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराना है। और ये देख रहे हैं ना अपने क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी को, जिसने सम्यक विकास का संकल्प लिया है। तो साथियों, इसका संकल्प तो तब पूरा होगा ना जब आप इसे वोट देंगे, इसे विधायक बनाकर विधानसभा में पहुंचाएंगे। ये जब विधानसभा में पहुंचेगा, आप लोगों की आवाज उठाएगा। आपके मुख्यमंत्री आपकी आवाज को समझते हुए आपके पक्ष में निर्णय लेंगे। आउटसोर्सिंग प्रणाली पर बंद करेंगे, दलाली प्रथा बंद करेंगे। इससे सम्यक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, नव क्रांति का मार्ग प्रशस्त होगा, और हमारा यह राज्य पूरे देश में एक मॉडल के रूप में विकसित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।